बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना खैरोफियत से गुज़र गया और इतनी जल्दी गुज़रा है ना कि दिल उदास होने शुरू हो गया है कि अब रोज़े ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं ईद का ड्रेस जो है ना वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, इसकी डिटेलिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो मेरी बहुत सी बहनें जो है ना वो कह रही थी कि आप अपना ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो भी जल्दी शेयर करें, ईद से रिलेटेड है वो। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना ईद से पहले पहले मेरी कोशिश थी। एक्चुअली मेरा ड्रेस तो कंप्लीट था, लेकिन सिर्फ दुपट्टा जो है ना वो थोड़ा उसका काम डिले हुआ हुआ था, तो इस वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो गई। वरना मैंने इस दफ़ा ईद का ड्रेस तो बहुत जल्दी बनवा लिया था, रमज़ान के स्टार्ट में मेरा रेडी था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपनी इस ड्रेस की सारी डिटेल्स बताती हूँ जो कि मैंने ईद के फर्स्ट डे के लिए रेडी करवाया। जब मेरा ड्रेस स्टिच हो के आया तो ये इसका नेक बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि मैंने इस पे टाइज़ और ये टसल्स वगैरह ख़ुद बना के लगाने थे। तो अब मैंने इस पे ख़ुद बना के जैसे भी लगाए हैं, सारा ट्यूटोरियल आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये हमने पीस कट कर लेने, क्योंकि मैंने 4 से 5 जो है ना वो टाई बना के लगानी है शर्ट की फ्रंट पे। तो इसलिए मैंने ये 2 तो रेडी कर लिए थे। फिर मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ मेजरमेंट्स वगैरह। हमने इस तरह का पीस जो है ना बराबर साइज़ में मैंने 5 कट कर लिए। इसकी हमने लंबाई जो है ना वो रखनी है तकरीबन 3.5 इंच है, 3.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी चौड़ाई रखनी है पूरे 2 इंच की, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये कट कर लिए। फिर हमने जब सिलाई लगाई वो मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ। तो जो हमने रेडी करना है ना वो हमारा होना चाहिए 1 इंच और 3 सेंटीमीटर है, यानी 1.5 इंच से थोड़ा सा छोटा है इसकी, यानी जो चौड़ाई हमने रखनी है। इसको हमने चुन्नट्स डालने हैं ना, इस रुख की चौड़ाई जो है ना वो हमारी होनी चाहिए ऑलमोस्ट 1.5 इंच भी चलेगा। ये देखें 1.5 इंच से थोड़ा सा छोटा है। और इस तरफ की जो चौड़ाई होगी ना वो हमारी चलेगी 1 इंच और 2 सेंटीमीटर। ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें इस रुख की थोड़ी सी रखी है ताकि हम चुन्नट्स डालेंगे तो ये खूबसूरत सी टाई रेडी हो जाए हमारी। तो अब मैं आप लोगों को सिलाई करके दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से ये तैयार की है। अच्छा, पहले हमने ये देखिए इस तरफ से सिलाई लगानी है सिंगल, बस यूँ डबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कवर हो जाना है टाइम में वैसे भी जब तैयार हो जाएगी ना। उसके बाद हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो भी ऐसी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसको ऐसे, यानी सीधी साइड हमने अंदर रखनी है और ये उल्टी साइड से यूँ ऊपर नीचे इसको, इस वाली जगह को ना बस सिंगल सा, यानी पट्टी के ऊपर पट्टी आ जाए जो हमने सिलाई लगाई हुई है, यहाँ रख के और फिर हमने इसको साइडों पे भी इस तरह सिलाई लगा देनी है। अब ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा देंगे। देखिए ऊपर नीचे रखना है इसको पट्टी को। अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। इसके ज़रा कॉर्नर अच्छे से नीट कर लिए। ये देखिए हमारे इस तरह से ये तैयार हो गए हैं, प्रॉपर एक एनवेलप टाइप है। अब इसको हम प्रॉपर जो टाई बनाएंगे और इसमें कोई टसल्स ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ शर्ट पे लगाना। तो इसके लिए मटेरियल हमें चाहिए ये पर्स जो कि मीडियम सा साइज़ है, और ये वाले पर्स सबसे छोटा वाला साइज़ है। दोनों एक ही कलर के मैंने ले लिए, जो कि मेरी शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी इसी कलर की है, उसके साथ मैचिंग कर लिए थे। और ये एनवेलप जो हमने बनाया हुआ था उसके अंदर से हमने सुई निकाली ताकि गिरा अंदर ही रह जाए और बाहर से नीट लुक आए, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि फ्रंट और बैक दोनों ही इसकी नीट हों इस तरह से। और ये हमने टाई रेडी कर ली, ऊपर एक पर्ल ऐड कर लिया। और हमेशा हर टांके को हमने बैक साइड पे जाके ही पक्का करना है। तो फ्रंट साइड ज़ाहिर है हमें ज़्यादा नीट चाहिए होती, लेकिन मेरी जो है ना ये बैक साइड भी आप देखेंगे कि बहुत नीट मैंने बनाई है। इसके बाद मैंने एक टसल बनाया इसका, जैसा कि ये छोटे वाले मोती 6 मैंने ऐड किए और एक बड़ा वाला मोती लास्ट पे, और फिर बड़े वाले मोती के ऊपर से हमने धागा गुजारा ताकि वो एक स्टॉपर भी बन जाए। और उसके बाद वापस हमने नीडल को इन सब मोतियों में से गुजार के इधर से फिर हमने एक गिरा लगा ली। और अब हम सेकंड वाला जो टसल है वो भी इसी तरह से यहाँ थोड़े से फासले से नीडल निकालेंगे और इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो जी ये हमारी खूबसूरत सी एक बहुत प्यारी क्यूट सी टाई टसल्स के साथ रेडी हो गई है। अब मैं नेक के फ्रंट पे इसको लगा रही हूँ, जैसे सिंपल कोई भी बटन या टसल हम लगाते हैं, लेकिन इसका ये इजी तरीका है कि जैसे मैंने नीडल निकाली और मैंने उसी पल्स के ऊपर से ही
नीडल निकाल के उल्टी साइड पे टांका भर लिया और इसको डबल कर लिया ताकि पर्ल भी बिल्कुल फिक्स हो जाए और टाई भी अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद बारी आई दुपट्टे की। दुपट्टे पे क्योंकि मैंने ज़्यादा लगाने थे इसलिए मैंने सारी इसकी टाइयाँ इकट्ठी बना ली थी। और अब जी लगाने का मरहला आया है, जो कि मैं आप लोगों को आइडिया दे दूँ ना कि किस तरह से लगाना है। मैंने यूँ बढ़ा के लगाया ताकि एक टसल्स की लुक आए, और ऊपर लगा के इतनी नुमायाँ नहीं होनी थी जितना कि ये बढ़ा के हमने टसल की तरह जो लगाया ना, इस तरह से नुमायाँ भी हो रही हैं। और जब हम दुपट्टा कैरी करेंगे तो वो एक लटकन यानी जैसे टसल की तरह की लुक देके तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बाकी तरीका मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एक साइड पे ये देखिए मैंने टाई की नोक पे टांके भरे और मैंने उसी दुपट्टे के अंदर से नीडल निकाली, बजाय कि बार बार हम गिरा लगाएं और काटें, वो रफ़ लुक देगा ना धागा। तो दूसरी साइड पे भी मैंने यूँ ही कर लिया। और अब हम इसको भी थोड़ा सा हट के यानी सिलाई वाली जगह पे मैं निकाल रही हूँ, यानी किनारे पे जहाँ सिलाई लगी होती है, ताकि उसके साथ मिक्सअप सा हो जाए, यानी गिरा अलग से नज़र ना आए और बैक साइड भी ज़्यादा नीट बने, ताकि दुपट्टा ज़ाहिर है उल्टा सीधा होता है तो वो अच्छा लगे दोनों साइडों से। जी, तो मुकम्मल हो के मेरा ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगा है, बहुत खूबसूरत और बड़ी डिसेंट सी डिटेलिंग हुई है इसके ऊपर। तो बस अब ओवरऑल आप लोगों को दिखा देती हूँ, और कुछ डिटेलिंग रह गई थी इसकी जो मैंने शो नहीं करवाई, स्लीव्स की और दामन की, वो भी दिखा देती हूँ। तो नेक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ड्रेस है ये सारा ऐसे ही था, इसके ऊपर ऐसी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, लेकिन इसका नेक जो है वो सेपरेट था, वो सिर्फ हमें एप्लिक करवाना पड़ा है। तो ये नेक को मैंने ना सेम धागा बेस के कलर के साथ ही मैच करके एप्लिक करवाया है, ताकि बहुत ज़्यादा यानी ये वो ना लगे, शो ना हो कि ये अलग से लगाया गया। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फिनिशिंग से लग गया। अच्छा, उसके बाद नेकलाइन इस तरह से है कि ये मैंने 2 सेंटीमीटर की पट्टी थोड़ी सी चौड़ी खुद रखवा के इस तरह से लगवाई है ट्राउज़र के कपड़े की। कॉटन का साथ में ट्राउज़र है, ये शिमरी सा स्टफ़ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शाइनी शाइनी सा, और है तो कॉटन पे ही। मैंने ये सिंपल रखवा लिया था क्योंकि पहले ही था मुझे कि मैंने अपनी बहन का भी इसी तरह का ड्रेस बनाया हुआ है ना, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो उसमें ये है कि मैंने ऑलमोस्ट डिटेलिंग ऐसी ही है, तो थोड़ा सा ये है कि ज़रा ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और या फिर ये नेक लाइन में हमने जो उसके टसल्स मैंने थोड़े और तरह के लगाए हैं, पर्ल्स की टाइज बनाई थी, और इसमें मैंने फैब्रिक की टाई बना के लगा दी हुई है इस तरह से। ये आप लोग देख सकते हैं 4 मैंने यहाँ। और उसके बाद स्लीव्स के आगे तो इसी तरह से बॉर्डर बना हुआ था, इसको एप्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमने डिटेलिंग जो की है ये इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत। ये लूप्स बना के तकरीबन ये 1.5 इंच के फासले पे लगा दिए हुए हैं, 2-2 लूप्स इस तरह से। अच्छा, ये है कि मेरी सिस्टर का जो बनाया था ना, वो लूप्स ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगे थे। वो भी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी और एंड स्क्रीन पे शो कर दूँगी। तो उसमें ये है कि ये लुक्स उसमें ज़्यादा, मैंने उसको बोला था थोड़े थिक करके बनाए ना, तो उसकी और ही लुक आती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि हम डिज़ाइनिंग जो डिटेलिंग कर रहे हैं उसमें हमने जो डिज़ाइन अप्लाई किया उसकी मेजरमेंट्स कितनी हैं, यानी अब ये थोड़ी सी उसमें ज़्यादा थिक थी तो वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। और मैंने अपनी भी वैसे ही बोला था, लेकिन वही बात कि टेलर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाते हैं, हालांकि पहले उसी ने ही वो ड्रेस बनाया था। और सारा जो है ना चौक और दामन, फ्रंट बैक, ये दोनों पे मैंने यही वाला डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ है। बड़ी हैवी डिटेलिंग की लुक आ रही है इसकी वजह से, ये जो फ्रंट बैक दोनों पे अप्लाई किया हुआ है। और दूसरा ये है कि ये करीब करीब करके तकरीबन ये सवा इंच के फासले पे जो है ना, 1.5 इंच नहीं, वो ज़्यादा है आई थिंक, जो हमने फासला दिया ये सवा इंच का दिया। तो इस तरह से हमने ये डिटेलिंग की है। और जो ट्राउज़र का कपड़ा था प्लेन, वो अप्लाई किया हुआ है इसमें। उसके अलावा जी ट्राउज़र जो है हमारा वो सिंपल ही है, बस ये मैंने 13 इंच पेंचा रखवाया। बैग इसका बिल्कुल प्लेन है शर्ट का ना। उसके बाद दुपट्टा भी मैंने बहुत खूबसूरत इसके ऊपर टसल्स वगैरह लगाए हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख भी लिया इसका सारा ट्यूटोरियल। ये है जी दुपट्टा मेरा, मैंने सिंपल ही इसको सारी सिलाई लगवा ली हुई थी, और जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी ना, वो थोड़ा सा मेरे माइंड में और आइडिया था, वो तो नहीं मैं कर सकी पर्ल्स उस कलर में ना मिलने की वजह से। तो फिर मेरे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल था मैंने उसमें जो है ना ये फिर टसल्स और इस तरह से ये सिर्फ मैंने पल्लू पे लगाए हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है पल्लू पे ही, टसल्स हमेशा पल्लू पे ही ज़्यादा अच्छा लगते हैं। वैसे भी फुल दुपट्टे पे तो बहुत ज़्यादा ये मेहनत होती है, ये टाई बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत का काम था, इसलिए मैंने पल्लू पे अप्लाई किया। और उसके अलावा ये बीच में एक ये ज़्यादा गैप भी था, तो फिर मुझे लगा थोड़ा और इसको हैवी लुक देनी चाहिए, तो फिर मैंने दरमियान में इस तरह 3 पर्ल्स का जो है ना ये भी ऐड कर लिया इस तरह किनारे पे।
तो इस तरह से सिलाई लगी हो ना दुपट्टे पे, तो हम लोग ये इस तरह की चीज़ें जो हमने इजाफी लगानी होती हैं या कोई टसल्स या कोई पल्स, तो वो हम फिनिशिंग से लगा सकते हैं, ताकि ये देखिए ना गिरे और ये इस तरह के धागे इसके अंदर कवर हो सके और आगे पीछे ये दोनों साइड पे फिनिशिंग आ रही है इसमें। ये देखें कि बिल्कुल भी ये उल्टी साइड से भी बिल्कुल रफ़ नहीं है। मैंने टाइज भी इस तरह बनाई हैं कि ये फ्रंट बैक दोनों से नीट लगे। मोस्टली में दुपट्टों पे भी फोकस होता है कि दुपट्टा कैसा है, ये लेने में कंफर्टेबल होगा कि नहीं। तो ये बहुत सॉफ्ट सा जो है ना ऑर्गेन्जा टाइप का ही, लेकिन बहुत सॉफ्ट वाला है। इसकी कॉम्बिनेशन ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इस ड्रेस के साथ ये ओवरऑल देख सकते हैं आप। इस साइड से मैंने सिंपल ही रखा, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने कुछ और सोचा हुआ था। जो डिज़ाइनिंग वो मैंने पूरे दुपट्टे पे करनी थी चारों तरफ, लेकिन फिर ज़ारा वो चीज़ मुझे वो मटेरियल नहीं मिला, तो इसलिए फिर मैंने वो सिर्फ पल्लू पे अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये रिसेंटली मैंने अभी नेल पेंट मंगवाए हैं 786 से ना, एक ये और एक और भी था, लेकिन ये मेरे ड्रेस के साथ, ईद के ड्रेस के साथ मैचिंग भी है और मैंने अप्लाई करके भी देखा, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। अक्सर मेरी वीडियोस में मैंने नेल पेंट जो लगाए होते हैं, तो मेरी बहनें कमेंट में पूछती होती हैं कौन सा शेड है या कौन सा नेल पेंट है, तो मैंने कहा बता देती हूँ कि मैं हमेशा 786 के ही नेल पेंट इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑनलाइन इनका जो है वो हम लोग बाई कर सकते हैं, तो इनका इंस्टाग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। तो ये वाला शेड भी बहुत खूबसूरत मेरे ईद के ड्रेस के साथ भी मैच हो गया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने 2 शेड बाय किए थे, तो मेरा अभी पार्सल आया ही था। मैंने देखा कि ईद के ड्रेस के साथ इतना मैच। ये जो लिपस्टिक है ये उन्होंने साथ एज ए गिफ्ट भेजी है। इसका शेड भी बाय चांस ही जो है ना मेरे ईद के ड्रेस के साथ इतना प्यारा मैच हो गया, तो मैंने कहा जी चलो ये भी मेरी मैचिंग हो गई है, ईद की तैयारी में शामिल। वैसे तो मैंने सारा ईद पे ही पहनना था प्रॉपर, उसके साथ तैयारी होती है ज्वेलरी मेकअप वगैरह, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा ओवरऑल इसका ज़रा पता चले कि पहन के इसके टसल्स और इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ। अच्छा, मुझे बताना याद नहीं रहा, आप लोग अक्सर पूछते होते हैं ये ड्रेस कहाँ से लिया, तो ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, लेकिन ये लास्ट ईयर का है, सीज़न के एंड में मैंने बाय किया था, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल होगा। और ईद के सेकंड डे का मेरा ड्रेस जो है वो रेडी टू वियर मैंने लिया था, वाइट कलर का है, तो इंशाल्लाह अगर ईद व्लॉग शेयर किया तो उसमें भी आप लोग देख लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।